भारत में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,000 के पार। अब तक 4,167 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 6,535 कोरोना के नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में 146 लोगों ने दम तोड़ा। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट काफी बेहतर है। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। रिकवरी रेट 41.1% तक पहुंचा है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 412 नए मामले आए सामने। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 14,465। दिल्ली में कोरोना के कुल 288 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के रूपनगर पुलिस स्टेशन में 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया। यूपी में कोरोना के 21 नए मामले। बाराबंकी से 9, मुरादाबाद से 4, फैजाबाद से 3 और संभल से 2 मामले आए सामने। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। यूपी के लखनऊ में 4 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं, जिसमें एक कैसरबाग, एक निशादगंज समेत 2 गोमती नगर में मिले। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोरोना के 4 नए मामले आए सामने। वहीं अब तक मुजफ्फरनगर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में आज कोरोना के 176 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,300 पहुंच गया। अब तक 168 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में कोरोना के 51 नए केस आए सामने। राज्य में कुल मामले 4,000 हुए। अब तक 4 लोगों की मौत। इंदौर में कोरोना के 19 नए केस। बड़ोदिया खान गांव में जन्मदिन पार्टी के दौरान फैला संक्रमण। प्रशासन ने बड़ोदिया गांव को किया सील। इंदौर में अब तक 3,000 से ज्यादा केस। ओडिशा में 79 नए कोरोना के मामले आए सामने। ओडिशा में अब तक कुल 3,819 कोरोना संक्रमित। कोरोना से अब तक 7 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 48 नए केस। प्रदेश का कुल आंकड़ा पहुंचा 2,719। महाराष्ट्र में 80 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि। अब तक महाराष्ट्र में कुल 1,889 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। अब तक 20 पुलिसकर्मियों की मौत। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राहत भरी खबर यह है कि महाराष्ट्र के नागपुर में बढ़ा रिकवरी दर। करीब 80% मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। 406 में से 313 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। चंडीगढ़ में कोरोना के 3 नए केस आए सामने। 1.5 साल का बच्चा भी कोरोना की चपेट में। कोरोना से अब तक 279 लोग इसकी चपेट में आए हैं। असम में 9 नए कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में कुल 548 कोरोना संक्रमित है। अब तक असम में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 40 नए मरीज। प्रदेश में अब तक कुल 291 पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। मणिपुर में मिले 3 नए कोरोना केस। प्रदेश में अब तक कुल 39 कोरोना संक्रमित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच गोवा से राहत भरी खबर। घरेलू उड़ान सेवा से गोवा पहुंचे सभी 50 लोग कोरोना नेगेटिव। कर्नाटक के शिवमोगा में कोरोना से जंग जीतकर लौटे 4 कोरोना मरीज। इलाज के बाद अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर देश भर में 150 जगहों पर बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 मई से 3 मई तक प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 जून तक हर बड़े राज्य में 2 वर्चुअल रैली भी आयोजित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस के साथ बैठक। लद्दाख के हालात को लेकर हो रही है ये बैठक और जनरल रावत के साथ कई अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। मरकज में शामिल जमातियों पर शिकंजा। दिल्ली पुलिस ने दायर की 20 चार्जशीट। 12 जून को साकेत कोर्ट करेगा सुनवाई। जमातियों पर कोरोना फैलाने का आरोप है। राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। कहा पूरी तरह असफल रहे चारों लॉकडाउन। आगे की रणनीति बताए सरकार। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार से राहुल का किनारा। कहा सरकार चलाने समर्थन देने में फर्क। महाराष्ट्र में हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के आगे बुरी तरीके से फेल हुए हैं उद्धव। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का हमला। कहा अब भी राहुल गांधी ऐसे वक्त में राजनीति कर रहे हैं। उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
महाराष्ट्र सरकार पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का हमला, कहा केंद्र मदद नहीं कर रहा, इसका माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र ने गरीबों को कल्याण के लिए काम किया है। सामना में शिवसेना का विपक्ष पर निशाना, संपादकीय में लिखा सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों में भ्रम फैला रहा है विपक्ष, सरकार के गिरने का दिन में सपना देख रहा है विपक्षी दल। शिवसेना नेता संजय राउत का विपक्ष पर हमला, कहा राष्ट्रपति शासन का सवाल ही नहीं, सरकार पूरी तरह सुरक्षित, चिंता की कोई बात नहीं। 25 मई तक 3,274 ट्रेन के जरिए 44 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर, वहीं 2,80,000 लोग अपने घर पहुंचे हैं, रेल मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। ममता बनर्जी ने अम्पन को लेकर ट्रेनों को पश्चिम बंगाल नहीं भेजने की कही बात, ट्रेन चलाने को लेकर राज्य सरकार में असमंजस, रेलवे ने कहा उद्धव करें ममता से बातचीत। महाराष्ट्र में ट्रेनों को लेकर असमंजस, बदइंतजामी के चलते सुबह से नहीं चली कोई ट्रेन, आज सुबह 11 बजे चलनी थी 15 ट्रेनें, उद्धव की मांग पर रेलवे ने दी थी ट्रेनें। टीम 11 की बैठक में प्रवासी मजदूरों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 16 लाख श्रमिकों की स्किल मैपिंग, श्रमिकों को दी जाएगी सस्ती दुकानें, रोजगार भी उनके लिए कराया जाएगा मुहैया। कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल का फरमान, सभी अस्पतालों में हो कोविड वार्ड का इंतजाम, डॉक्टर ने दी चेतावनी, इटली जैसी गलती कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अमरजीत भगत ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सम्मेलन में गए अमरजीत भगत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में हंगामा, इको विलेज 1 के रेजिडेंट्स ने सोसाइटी सील करने का विरोध किया, कोरोना मरीज मिलने के बाद सोसाइटी को सील करने पहुंची थी टीम। यूपी के अलीगढ़ में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, ढोल नगाड़े के बीच दंपति ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सरकारी कर्मचारी ने नियमों को ताक पर रखकर शादी की, शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ उल्लंघन, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। दिल्ली की सीमापुर इलाके में टैंकर से पानी लेने के लिए जुटी भीड़, सामाजिक दूरी का नहीं दिखा नामो निशान, मास्क के बिना ही नजर आए कई लोग। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील होने से बढ़ी लोगों की परेशानी, बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, दफ्तर जाने वाले लोग बीच रास्ते में फंसे, कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर सीमा सील। लॉकडाउन में ढील के बाद डीएनडी फ्लाईओवर पर बढ़ी गाड़ियों की आवाजाही, नोएडा में एंट्री के लिए पास अनिवार्य है। दिल्ली के आईटीओ और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में देखा भारी ट्रैफिक, सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार, लॉकडाउन 4 में मिली छूट का सड़कों पर दिख रहा असर। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में दी राहत, रेड जोन इलाके में भी चलेंगे ऑटो रिक्शा, पान तंबाकू की बिक्री से हटाई गई रोक, निर्धारित समय के लिए खुलेंगे पार्क। लखनऊ में आज से सशर्त खोले गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते नजर आए दुकानदार, और इवेंट की तर्ज पर दुकानें खोली गई। दिल्ली का ओखला मंडी में सुबह से ही वहां लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, बिना सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए लोग खरीदारी कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच इंदौर पुलिस ने मनाया बच्ची का जन्मदिन, बच्ची के पहले जन्मदिन को पर केक लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी, बच्ची के परिवार ने धन्यवाद किया। श्रीनगर में लॉकडाउन को लेकर सतर्क पुलिस प्रशासन, चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी। मुंबई के केईएम अस्पताल में कर्मचारियों ने किया हंगामा, अस्पताल कर्मचारी की मौत को लेकर नाराज। दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सियों की कमी, घरेलू उड़ानें शुरू होने की वजह से एयरपोर्ट पर बढ़ी आवाजाही। गर्मी के चलते भोपाल के हमीदिया अस्पताल का स्टाफ परेशान है, पीपीई किट पहनकर काम करने में हो रही है दिक्कत, गर्मी के चलते कई स्वास्थ्य कर्मी बीमार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में किसान को मृत्यु भोज न करवाने की मिली सजा, पंचायत ने किया बहिष्कार। लॉकडाउन के चलते लेह की टूरिज्म इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में आदिवासियों की बढ़ी मुश्किलें, लॉकडाउन के चलते रोजगार का संकट बढ़ चुका है। यूपी के मुरादाबाद में मदद के लिए आ गया है आरएसएस कार्यकर्ता, कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों को बांटा खाना। मुंबई के
के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए गिड़गिड़ाता नजर आया मरीज, डॉक्टर्स ने नहीं की मदद। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शुरू हुई विमान सेवा, मास्क लगाकर एयरपोर्ट पहुंचे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में खड़े लोग। केरल में शुरू की हुई परीक्षाएं, छात्रों का मास्क लगाना अनिवार्य, परीक्षा केंद्र में स्क्रीनिंग के बाद सामाजिक दूरी के साथ छात्रों ने किया प्रवेश। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से शुरू हुई विमान सेवा, बसों में एयरपोर्ट तक लाए गए यात्री। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में छात्रा ने पेश की इंसानियत की मिसाल, लॉकडाउन के बीच दूर दराज ग्रामीण इलाकों के लोगों तक पहुंचाई ताजी सब्जियां। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सब्जियों की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं किसान, लॉकडाउन के चलते सब्जियों की बिक्री से ज्यादा मुनाफे की है उम्मीद। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 56 लाख के पार पहुंचा, 3,48,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच गया है, 99,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी है। कोरोना महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए उन्हें नमन किया गया। रूस में संक्रमितों का आंकड़ा 3,62,000 के पार पहुंचा है, 3,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में भी कोरोना का कहर, अब तक 23,000 से ज्यादा की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 3,76,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना के 19 नए केस सामने आए साउथ कोरिया में, कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,225 हो गया है और अब तक कोरोना से कुल 269 मौत हुई है। साल के आखिर तक मिल सकती है कोरोना की दवा, अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया है पहले फेज में 131 लोगों पर होगी वैक्सीन की जांच। ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में लौटे बच्चे, लॉकडाउन में ढील के बाद ऑस्ट्रेलिया में खुले स्कूलों में बढ़ती जाएगी जरूरी सावधानियां। जापान के टोक्यो में डिपार्टमेंट स्टोर में फूड सेक्शन खुले, लोगों ने पहने मास्क और फेस शील्ड, 1 जून से पूरी तरह खुलेंगे स्टोर। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर गड्ढे में गिरा घोड़े का बच्चा, सीआरपीएफ जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे गड्ढे से बाहर निकाला। गर्मी से परेशान कोबरा को युवक ने नहलाया, कोबरा को नहलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। बिहार के गोपालगंज में जघन्य वारदात, माले नेता के परिवार पर गोलियां बरसाई गई, नेता के माता पिता की मौत, माले नेता जेपी यादव गंभीर रूप से घायल हुए हैं, भाई ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इंदौर में टीवी अभिनेत्री प्रेक्षा मेहता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लॉकडाउन के चलते काम नहीं मिलने से परेशान थी, सीरियल क्राइम पेट्रोल में काम कर चुकी थी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में प्रवासी मजदूरों से भरी बस पलटी है, हादसे में 10 मजदूर घायल हो गए। बेंगलुरु से कोलकाता जा रही थी बस। दिल्ली के केशवपुरम में भीषण आग, जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 23 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके के झुग्गियों में लगी भीषण आग, आग में जलकर सैकड़ों झुग्गियां खाक, दमकल की 30 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मुरादाबाद में कपड़े के गोदाम में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल किया, गोदाम में रहने वाले करीब 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुए। केरल के कुल्लम में पति ने योजना बनाकर की पत्नी की हत्या, सांप से कटवा कर दिया वारदात को अंजाम, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तेलंगाना के वारंगल में कुएं से 9 शव बरामद हुए, पुलिस ने हत्या कर शवों को फेंकने की आशंका जताई है, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। विशाखापट्टनम में 15 फीट लंबा कोबरा मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने कोबरा को पकड़कर जंगल में वापस छोड़ दिया। लगातार तनाव बढ़ रहा है चीन और भारत के बीच, लद्दाख में जुटे दोनों देशों के सैनिक, चीन ने सीमा पर बुलाए 5,000 सैनिक, भारत ने भी बढ़ाई सीमा पर चौकसी। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, मंदिर की जमीन को बेचने के फैसले पर जताया विरोध।